और दिल्ली के बाद पंजाब, यानी दो सूबों में सरकार बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल के मंसूबे आसमान पर हैं। केजरीवाल अब गुजरात में पांव पसारने की तैयारी में हैं, जहां दिसंबर में चुनाव है। मगर गुजरात में उनकी नजर सत्ता पर नहीं, विपक्ष की कुर्सियों पर है। केजरीवाल का यह पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट चौंकाने वाला है। जानना है तो समझिए केजरीवाल का प्लान 30। भारत माता की। दोस्तों, आम आदमी में बड़ी ताकत है। मैं बार बार कहता हूं, इस आम आदमी को चुनौती मत दो। ये जिस दिन खड़ा हो गया, बड़े बड़े इंकलाब आ जाएंगे, बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाएंगे। केजरीवाल सच्चा देशभक्त है। जनता ने अपना नतीजा सुना दिया। जनता कह रही है केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलकर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय भारत का समय है, और भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब। आपका आगाज देखिए। आपका अंदाज देखिए। आपकी आवाज देखिए। पंजाब की बम्पर जीत के बाद आप केजरीवाल साहब की अंगड़ाई लेती नेशनल आकांक्षा को समझिए। अब तक दिल्ली तक सिमटी आम आदमी पार्टी का नया मुकाम है पंजाब, और अगला टारगेट है गुजरात। दिसंबर में गुजरात के विधानसभा चुनाव है। इससे पहले भी वो 2017 में गुजरात में अपना हाथ आजमा चुकी है। ये और बात है कि खाली हाथ ही रही। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में ही है। यूपी के चुनाव नतीजे आए, मोदी मिशन गुजरात में लग गए। 2 दिन के इस दौरे का सीधा मकसद गुजरात में दिसंबर में होने वाला चुनाव है। चुनाव मोदी वाली बीजेपी के लिए एक मिशन है, जबकि दूसरों के लिए सिर्फ सियासत। मगर हम यहां पीएम मोदी की नहीं, दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बात करने वाले हैं। जब अहमदाबाद में मोदी का रोड शो चल रहा था, उस वक्त दिल्ली में केजरीवाल एमसीडी रिफॉर्म को सियासी मुद्दा बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनके निशाने पर सीधे पीएम मोदी थे। इल्जाम था कि बीजेपी आम आदमी की लहर से डरकर ऐसा कर रही है। 7 साल से 8 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 8 साल, अगर इनको तीनों एमसीडीज को एक साथ करना था, इकट्ठा करना था, 8 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? चुनाव की तारीखें ऐलान करने के 1 घंटा पहले इनको अचानक याद आई कि अब हमें तीनों एमसीडी को इकट्ठा करना है, इसलिए चुनाव टाल दिए जाएं। तो लोग कह रहे हैं कि एमसीडी को इकट्ठा करना, एक करना तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का था। क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि दिल्ली में अब अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है, बीजेपी उस लहर में बह जाएगी और बीजेपी हार जाएगी। इसलिए चुनाव टालने के मंशा से यह किया गया। केजरीवाल के सियासी सपनों की उड़ान ऊंची है। वो मौका देखकर सियासी चौका मारने की फिराक में रहते हैं। लिहाजा यह समझना जरूरी है कि केजरीवाल ने नगर निकाय के चुनावों का सवाल ही क्यों उठाया। 2021 के गुजरात निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सूरत की पटेल बेल्ट में 27 सीटें जीतकर सौराष्ट्र बेल्ट में पार्टी की जड़ें मजबूत की। मगर हाल ही में उनके 6 पार्षदों समेत कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वरिष्ठ नेता और समाज सेवी महेश सवानी ने भी हाल ही में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पार्टी छोड़ दी। भले ही ये सब आपकी अंतर्कलह का नतीजा हो, लेकिन केजरीवाल इसे बीजेपी की साजिश की तरह पोर्ट्रे करने की तैयारी में है। केजरीवाल ने इसकी मंसूबाबंदी अभी से शुरू कर दी है। उन्हें लगता है मुखालिफ बड़ा होगा तो उनकी खुद की इमेज बड़ी होगी। इसके लिए उनके पास सबसे आसान टारगेट मोदी है।
एमसीडी के बहाने केजरीवाल ने सीधे देश का लोकतंत्र खतरे में बता दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।